ज्ञानाञ्जनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 8। अपि देवर्षिसादिष्ट स्वकालोऽयम् उपस्थितः यदत्मानो अङ्गम् आकीर्णम् भगवान् उत्तिष्ठति। Translation. Is he going to quit these earthly pastimes as Devarishi Narad indicated? Has that time already arrived? तो हमने देखा कि युधिष्ठिर महाराज को क्योंकि अभी भय लग रहा है कि कृष्ण भी चले गए हैं, तो अलग अलग अपशकुन देख के कलयुग के आगमन का तो वो अपने छोटे भाई भीमसेन को ये बताते हैं। क्या जैसे देवर्षि नारद ने बोला था कृष्ण ने उनकी लीलाओं को समाप्त किया? क्या ये भौतिक जो भूमि पे जो उनकी लीला है समाप्त हो गया? वो समय आ गया क्या? Purport. We have discussed many times the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna, has many plenary expansions, and each and every one of them, although equally powerful, executes different functions. तो हमने देखा कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और कृष्ण से बहुत सारे अवतार आते हैं। एतेच अंशकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो बाकी जितने भी अवतार हैं कृष्ण से आते हैं और ये सब अवतार जो है अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग कार्य करने के लिए आते हैं। इन भगवद गीता देयर आर डिफरेंट स्टेटमेंट्स बाय द लॉर्ड एंड इन ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज मेंट फॉर डिफरेंट प्लैनेटरी पोर्शंस और पोर्शंस ऑफ द प्लैनेटरी पोर्शंस। तो गीता में भगवान बहुत सारे श्लोक बोलते हैं और हर एक श्लोक में भगवान के बहुत सारे अवतारों के बारे में या बहुत सारे जो उनके स्वरूप हैं उनके बारे में वर्णन आता है। जैसे गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग, भगवान का ऐश्वर्य पूरे दुनिया में कैसा फैला है उसका वर्णन आता है। फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड श्री कृष्णा सेज इन भगवद गीता 4.7 whenever and wherever there is decline in religious principles or descendant of Bharata and a predominant rise in irreligion, at that time I descend myself. तो भगवान गीता में बोलते हैं 4थे अध्याय में, जब भी धर्म का ग्लानि होता है उस समय मेरा अवतार होता है, संभवामि युगे युगे, to deliver the faithful and to annihilate the miscreants and also to re-establish the principles of occupational duty. I appear in every age. परित्राणाय साधूना विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान बोलते हैं वो अवतार लेते हैं 2 कार्य के लिए,
जो असुर हैं उनको मारने के लिए और जो उनके भक्त हैं उनकी रक्षा करने के लिए। 3.24 If I should cease to work, then all humanity would be misdirected. I would also be the cause of creating unwanted population, and I would thereby destroy peace of all sentient beings. तो भगवद गीता के तीसरे अध्याय में जहाँ पे भगवान कर्मयोग के बारे में बोलते हैं, तो बोलते हैं कि हालांकि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, मेरे लिए कुछ कार्य लिखा नहीं गया है, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। मेरा स्वधर्म क्या है, भगवान का कुछ भौतिक कार्य कुछ होता नहीं है, कुछ रोल नहीं होता। फिर भी जब भगवान आते हैं मनुष्य के रूप में, उनका कार्य करते हैं, क्योंकि बाकी लोगों को उदाहरण सिद्ध करने के लिए कि कृष्ण भी कार्य कर रहे हैं, अपने जो जिम्मेदारी है वो कर रहे हैं, तो बाकी मानवों को भी ज़रूरत है अपने जिम्मेदारी करना। Whatever action a great man performs, common men will follow, and whatever standard he sets by exemplary acts, all the world pursues. यद्यद् आचरति श्रेष्ठस् तत्तत् एवेतरो जनः। तो क्यों भगवान कार्य करते हैं अपनी जिम्मेदारी? क्योंकि जो श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा चलता है, बाकी लोग सामान्य व्यक्ति भी उनका पालन करते हैं। और क्योंकि सबसे श्रेष्ठ कृष्ण है, तो कृष्ण भी धर्म का पालन करते हैं और उनके जो जिम्मेदारी है वो करते हैं। All the above statements by the Lord apply to different plenary portions of the Lord, namely his expansions such as Sankarshan, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये सब जो श्लोक हैं गीता में भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में वर्णन करता है। भगवान के अलग अलग, जैसे भगवान यहाँ पे बोलते हैं संभवामी युगे युगे, हर एक युग में भगवान अवतार लेते हैं। जैसे भगवान के थोड़े अवतारों का नाम क्या है? संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण इत्यादि। तो हमने भागवतम के तीसरे अध्याय में देखा भगवान के कितने सारे अवतार हैं, अनगिनत अवतार हैं। जैसे हैं समुद्र में लहरें होती हैं या बहुत सारे नदियाँ समुद्र में मिलते हैं, वैसे भगवान के अनगिनत अवतार हैं। These are all he himself in different transcendental expansions, and still the Lord as Shri Krishna functions in a different sphere of transcendental exchange with different grades of devotees. तो हालांकि ये सब भगवान के ही अवतार है, पर कृष्ण का जो श्रेणी है अलग ही लेवल का है, क्योंकि कृष्ण का अपने भक्तों के साथ जो आदान प्रदान होता है ये भौतिक दुनिया में और आध्यात्मिक दुनिया में, वो सबसे सर्वोत्तम है। एंड येट लॉर्ड श्री कृष्ण एज ही इज अपीयर्स वंस इन 24 hours of Brahma's time, and in each and every universe, and all these transcendental pastimes are displayed in each and every universe in a routine spool. तो हालांकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने आध्यात्मिक धाम में रहते हैं, पर ब्रह्मा जी के एक दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन मतलब हजारों दिव्य युग होते हैं, उसमें से एक ही बार कृष्ण स्वयं आते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण। तो हर एक ब्रह्मांड में एक बार ब्रह्मा जी के दिन में कृष्ण का आगमन होता है, और एक रूटीन स्पूल की तरह मतलब रूटीन में चलता रहता है। एक पर्टिकुलर समय के बाद अगला ब्रह्मा जी के दिन में फिर से कृष्ण का आगमन होगा, उसके अगले दिन में फिर से कृष्ण का आगमन होगा। तो ये रूटीन साइकिल चलता रहता है। बट इन दैट रूटीन स्पूल द फंक्शंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड वासुदेव एक्सेट्रा और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम फॉर द लेमैन। तो हालांकि भगवान बार बार आते हैं, पर सामान्य लोगों को कृष्ण समझना बहुत मुश्किल है। इतना आसान नहीं है हमारी बुद्धि से समझ पाना। तो इसलिए जिनको भगवान की कृपा हुई है वही लोग भगवान की लीलाओं को ठीक तरह से समझ सकते हैं। नहीं तो लोगों को क्या लगता है ये साधारण व्यक्ति हैं, उनको समझ में नहीं आता ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। There is no difference between the Lord's self and the Lord's transcendental body. The expansions execute different activities. तो ये समझना इम्पोर्टेंट है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। तो भगवान बोलते हैं मेरे जो जन्म कर्म को तत्वतः जानना है। उसका मतलब है ये जानना कि भगवान का जो शरीर है और भगवान का जो आत्मा है उसमें फ़र्क नहीं है। जैसा हमारा शरीर होता है उसके अंदर आत्मा होता है, पर भगवान ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर और आत्मा दोनों एक ही है। When the Lord however appears in his person as Lord Shri Krishna, his plenary portions also join in him
by his inconceivable potency called Yoga Maya, and thus the Lord Krishna of Vrindavan is different from the Lord Krishna of Mathura or the Lord Krishna of Dwarka. तो जब कृष्ण का आगमन होता है तो कृष्ण के साथ साथ कृष्ण के बाकी जितने अवतार हैं जिनका आप प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, वसुदेव, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न इत्यादि सब आते हैं कृष्ण के साथ साथ। तो इसलिए बहुत सारे आचार्य बताते हैं कि वृंदावन के जो कृष्ण है, मथुरा के जो कृष्ण है, द्वारका के कृष्ण है, अलग अलग रूप हैं। कहने का मतलब है कि वही कृष्ण है पर उनका जो शक्ति अलग है, क्योंकि जब असुर को मारना रहता है ओरिजिनल कृष्ण करते नहीं है, तो कृष्ण क्या करते हैं अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो इसलिए जब असुरों को मारना है वासुदेव कृष्ण, जो वासुदेव उनकी जो अवतार अंश है, वो आके असुरों का वध करते हैं। तो जैसे होता है ना कभी कभी एक मोबाइल में डबल सिम, ट्रिपल सिम होता है, तो अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग सिम। तो भगवान ने भक्तों के साथ आदान प्रदान के लिए लगे हैं। जब असुरों को मारना है तो वासुदेव कृष्ण आते हैं सामने और असुरों को मारते हैं। द विराट रूप ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम हिम बाई हिज इनकंसीवेबल पोटेंसीज। तो ये फिलॉसफी को चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेद अभेद तत्व बोलते हैं। कृष्ण है फिर भी कृष्ण नहीं है। तो ये सब अवतार भगवान के कृष्ण ही है पर पूर्ण मात्रा में कृष्ण नहीं है, उनकी शक्तियाँ पूर्ण मात्रा में नहीं है। जैसे विराट रूप, जैसे गीता के 11 स्कंद में विराट रूप का वर्णन आता है, तो वो भी कृष्ण के ही अंश है पर पूरा कृष्ण नहीं है। हाँ, क्योंकि कृष्ण जो है विराट रूप से श्रेष्ठ है। द विराट रूप एग्जिबिटेड ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र इज द मटीरियल कंसेप्शन ऑफ हिज फॉर्म। सो ये विराट रूप क्या है, हमने भागवतम के शुरुआत के अध्याय में भी देखा। विराट रूप क्या है, भगवान का भौतिक रूप। Therefore, it should be understood that when Lord Krishna was apparently killed by the bow and arrow of the hunter, the Lord left his so-called material body in the material world. तो प्रभुपाद ये सब वर्णन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत लोगों का ये प्रश्न रहता है कि वो जब शिकारी ने आके कृष्ण के चरण पे वो बाण छोड़ा था और कृष्ण ने उनके जो दाम चले गए, ऐसे कैसे हो सकता है? उनका भी अंत भौतिक अंत के जैसा हुआ। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं उस समय क्या हुआ, विराट रूप जो कृष्ण का भौतिक शरीर है वो यहाँ पे रह गया और कृष्ण अपने स्वयं के रूप में उनके धाम चले गए। द लॉर्ड इज कैवल्य एंड फॉर हिम देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट बिकॉज एवरीथिंग इज क्रिएटेड फ्रॉम हिम। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए भौतिक आध्यात्मिक फर्क है, हमारे लिए माया और योग माया फर्क है, पर कृष्ण के लिए यह फर्क नहीं है। जैसे प्रभुपाद बहुत बार उदाहरण देते हैं, एक इलेक्ट्रिशियन होता है, उसके लिए हीटर और कूलर दोनों एक ही है, क्योंकि उसके पास शक्ति है, बुद्धि है, हीटर को कूलर बना सकता है, कूलर को हीटर बना सकता है, वही इलेक्ट्रिसिटी को। तो क्योंकि सब शक्ति कृष्ण से आती है, कृष्ण के लिए है आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक शक्ति कृष्ण के लिए एक ही है, उनके लिए फर्क नहीं है। Therefore, his quitting one sort of body or accepting another body does not mean that he is like an ordinary living being. इसलिए जब कृष्ण के एक अवतार का लीला समाप्त होता है, कृष्ण और एक अवतार लेते हैं, उनका जो ये चेंज है शरीर का, अवतारों का, हमारे मृत्यु के बाद अलग शरीर मिलता है वैसा नहीं है, अलग ही एक लेवल का है। सामान्य दृष्टिकोण से ऐसा ही लगेगा पर अलग ही एक स्तर का है, क्योंकि भगवान साधारण जीव नहीं है। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो हम आगे जाके देखेंगे कि प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि जब कृष्ण ऐसे उनके जो लीलाओं को समाप्त करते हैं, ऐसा बाहरी दृष्टिकोण से लगता है कि एक शिकारी आके कृष्ण को मार देता है, वो किसके लिए है? जो नास्तिक है, जिन पे कृष्ण पे विश्वास नहीं है, उनके विश्वास को भगवान टेस्ट करना चाहते हैं। पर जो भक्त हैं उनको पूरा विश्वास है कि कृष्ण दिव्य है, कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है। So therefore his quitting one sort of body and accepting another does not mean that he is like an ordinary living being. तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गीता के शुरुआत में जब गीता शुरू होती है, पहला अध्याय में पूरा अर्जुन बोलते हैं
उसके बाद दूसरे अध्याय में जब कृष्ण शुरू करते हैं, वर्णन आता है श्री भगवान वाच, और प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत क्लियरली लिखते हैं कि अगर कृष्ण भगवान नहीं है तो गीता सुनने का लाभ क्या है। अगर साधारण व्यक्ति कुछ बोल रहा है, वो पुस्तक पढ़ के मतलब ही नहीं है। तो लोग गीता पढ़ना चाहते हैं, पर लोग को ये विश्वास नहीं है कि कृष्ण भगवान है। अगर कृष्ण भगवान नहीं है तो गीता पढ़ के समय व्यर्थ मत करो, कुछ लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब तक हम कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझते नहीं है, जब तक हमको ये ज्ञान नहीं आता है कि कृष्ण साधारण जीव नहीं है, तब तक ये जो गीता का ज्ञान है और कृष्ण की लीलाओं का हमारे जिंदगी में और हृदय में परिवर्तन नहीं होगा। All such activities are simultaneously one and different by his inconceivable potency. तो जैसा मैंने बताया, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। तो भगवान के सब जो लीलाएं हैं, अचिंत्य भेद अभेद तत्व का मतलब है भगवान का जो विराट रूप है, बाकी अवतार है, भगवान से एक भी है और भिन्न भी है, simultaneously one and different. When Maharaj Yudhishthir was lamenting the possibility of his disappearance, it was just in pursuance of a custom of lamenting the disappearance of a great friend. But factually, the Lord never quits his transcendental body, as is misconceived by less intelligent persons. तो लोगों का लगेगा, अरे तो ऐसा है कि कृष्ण कभी अप्रकट नहीं होते। हमारे बाहरी दृष्टिकोण से लगता है कृष्ण का लीला कभी समाप्त नहीं होता, कृष्ण का अंत नहीं होता। तो युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे शोक क्यों कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं कि अरे कृष्ण चले गए, कृष्ण चले गए। तो कृष्ण तो भौतिक व्यक्ति की तरह नहीं है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं क्योंकि ये कष्टम है कि कोई जब महान व्यक्ति, कृष्ण भी हमारे ज़िंदगी से चले जाते हैं, हमारे आंखों के सामने से, तो शोक करते हैं व्यक्ति। क्योंकि कृष्ण युधिष्ठिर के लिए दोस्त थे, सखा थे, इसलिए युधिष्ठिर शोक कर रहे हैं। पर युधिष्ठिर को पता है कि कृष्ण का कभी अंत नहीं होता, क्योंकि जब एक व्यक्ति है, कृष्ण है, जिनसे पूरे जीव आते हैं, पूरा सृष्टि आता है भौतिक दुनिया का, उनका अंत कैसे होगा। Such less intelligent persons have been condemned by the Lord himself in the Bhagavad Gita and they are known as Buddhas. तो गीता में भगवान स्वयं बोलते हैं कि जो मुझे समझते हैं कि मेरा जो रूप है मनुष्य की तरह है, साधारण रूप है, ऐसे व्यक्ति मूढ़ है, मतलब ऐसे व्यक्तियों के पास बुद्धि नहीं है। That the Lord left his body means that he left again his plenary portions in the respective dance, transcendental board, as he left his virat रूप in the material world. तो भगवान ने उनका अंत हो गया, मतलब भगवान का जो विराट रूप है, जो भौतिक रूप है, जो भौतिक दुनिया में रह गया, और अपने अवतारों के साथ कृष्ण उनके धाम चले गए। आप वो पिक्चर देखेंगे, प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने बनाया है, जब कृष्ण का अंत होता है, कृष्ण उनके धाम जाते हैं, तो कृष्ण जा रहे हैं और उनके साथ साथ कृष्ण के बाकी अवतार भी जाते हैं, संकटशन्न, निरुद्ध, प्रद्युम्न इत्यादि। क्योंकि प्रभुपाद बहुत बार बोलते हैं, उदाहरण लेते हैं, जब राजा जाता है उसका मतलब है राजा अपने प्रजा के साथ, मंत्रियों के साथ, सबके साथ जाता है। तो इसलिए जब कृष्ण आते हैं इस धाम में, अपने सब पार्षदों के साथ आते हैं, अवतारों के साथ, और कृष्ण जब जाते हैं सभी अवतारों को लेके चले जाते हैं। टेक्स्ट 9, यस्माना संपदो राज्यम तारा प्राणा कुलम प्रजा आसन सपत्न विजयो लोकश्च यद अनुग्रहात्। Translation: From him only all are kingly opulence, good wives, lives, progeny, control over our subjects, victory over our enemies, and future accommodation in higher planets have become possible. All this is due to the causeless mercy upon us. तो ये भक्त का चिंतन और भावना है। तो युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि कृष्ण के वजह से ही हमारे ज़िंदगी में यश है, संपदा है, हमारे ज़िंदगी में सुंदर पत्नियां आए हैं, हमारे जो प्राण भी कृष्ण की वजह से है, हमारा जो प्रजा है कृष्ण का देन है, हमारे जो हमने जितने हमारे असुरों को का वध किया है, हमारे शत्रुओं को मारा है, उन पे जो विजय प्राप्त किया है, वो कृष्ण की कृपा है। और आगे जाके जब हम ऊंचे लोक की प्राप्त करेंगे, वो भी कृष्ण की ही कृपा है। All this is due to his causeless mercy upon us.
तो भक्त का यह विश्वास है, लोकश्च यद अनुग्रहात्, जो भी होता है उसकी जिंदगी में उसको पता है मेरे शक्ति की वजह से नहीं हो रहा है, कृष्ण की अनुग्रह है, कृष्ण की कृपा है। तो भक्त के हृदय में थोड़ा भी घमंड नहीं रहता। जितना भी यश मिलता है, युधिष्ठिर महाराज का यश क्या था, उनके पास पूरे दुनिया के सम्राट थे, पत्नी थी, सुंदर प्रजा था, सब कुछ था, पर युधिष्ठिर महाराज को कभी ये धारणा नहीं आया कि मेरे वजह से हो रहा है। उनको विश्वास था कि कृष्ण की कृपा से ही हो रहा है। Purport: Material prosperity consists of a good wife, good home, sufficient land, good children, aristocratic family relations, victory over competitors, and pious work, attainment of accommodation in the higher salary planets for better facilities of material amenities. तो ये भौतिक दुनिया में सफलता, संपदा, जो ऐश्वर्य है, उसका मतलब क्या है? पहला, लोगों के पास ये विचार रहता है मेरा जिंदगी फर्स्ट क्लास जिंदगी, सफल जिंदगी मतलब अच्छी पत्नी होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, सुंदर घर, ज़मीन होना चाहिए थोड़ा बहुत, उसके बाद बच्चे होने चाहिए, सुंदर संबंध होना चाहिए शरीर अपने संबंधों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दूसरों पे विजय प्राप्त करना चाहिए, और फाइनली स्वर्ग की प्राप्ति। हाँ, ये सक्सेसफुल लाइफ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ होना चाहिए। These facilities are earned not by one's own hard manual labor or by unfair means, but by the mercy of the Supreme Lord. तो ये सब यश कब मिलता है? सफलता, सुंदर पत्नी, अच्छा घर, अच्छा ज़मीन, अच्छा परिवार, बाकी शत्रुओं पे विजयी, ये सब कब मिलता है? हाँ, हमारा प्रयास होता है, पर अपने प्रयास से सब कुछ नहीं होता, भगवान की कृपा चाहिए ये सब मिलने के लिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद बहुत बार बोलते थे, हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी शुरू किया था, वो एक गैरेज में काम करता था, मैकेनिक था, मेहनत किया उसने, उसको मिल गया। पर मेहनत से ही कोई हेनरी फोर्ड बन सकता है, तो कितने सारे मैकेनिक हैं, वो क्यों फोर्ड नहीं बनते? क्योंकि उसने मेहनत किया, पर मेहनत के साथ साथ उसका कृष्ण क्या अनुग्रह रहा, कृष्ण की कृपा। Personal labor must be there in addition to Lord's benediction, but without the Lord's benediction, no one is successful simply by personal labor. तो हाँ, हालांकि स्वयं प्रयास करना चाहिए, पर स्वयं के प्रयास से सब कुछ नहीं होता, कृष्ण के अनुग्रह चाहिए, नहीं तो कुछ भी कार्य सफल नहीं होता। दामोदर लीला का दो उंगली, स्वयं का प्रयास और कृष्ण की कृपा। स्वयं प्रयास भी करना पड़ेगा, पर यह समझना पड़ेगा मेरा प्रयास काफी नहीं है, जब कृष्ण की कृपा होगी तभी होगी। द मॉडर्नाइज्ड मैन ऑफ कलियुगा बिलीव्स इन पर्सनल एंडेवर एंड डिनाइज द बेनेडिक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो जो कलयुग के लोग हैं, जिनको बहुत घमंड है, अभिमान है, उनको लगता है भगवान कुछ नहीं, हम अपने प्रयास से यशस्वी बनेंगे। तो उनको पता नहीं है कि भगवान की कृपा नहीं, जब तक नहीं होता, आप जितना भी प्रयास करो यशस्वी नहीं बनेंगे। Even a great sannyasi of India delivered speeches in Chicago protesting the benediction of the Supreme Lord. प्रॉपर नाम नहीं लेते, तो एक सन्यासी थे जो भारत से उस ज़माने में अमेरिका गए थे, चिकागो में बहुत बड़ा फेमस भाषण दिया था उन्होंने। तो उस समय उन्होंने भी बोला था, कार्य ही प्रयास ही सब कुछ है, भगवान कुछ नहीं है, प्रयास करो बस। तो ये सही नहीं है। बट एज फार एज वैदिक शास्त्र इज कंसर्न्ड, as we find in the pages of Srimad Bhagavatam, the ultimate sanction of all success rests in the hands of the Supreme Lord. तो पर हमारे वेद के अनुसार अल्टीमेट जो सफलता है भगवान कृष्ण पे ही निर्भर है। इसलिए गीता में भगवान 5 चीज़ बोलते हैं, ये जब 5 चीज़ होता है तभी कुछ कार्य सफल बनता है। पहला, कर्ता, आत्मा होना चाहिए। अगर शरीर है पर आत्मा नहीं है शरीर में, कार्य कैसे करेगा? सफलता तो नहीं होगा। तो पहले कर्ता, आत्मा होना चाहिए। दूसरा, शरीर होना चाहिए, राइट? अगर शरीर ही नहीं है, आत्मा है, तो कैसा करेगा? शरीर चाहिए, ठीक है, शरीर है और आत्मा है,
पर इंद्रिय भी सही होने चाहिए। क्योंकि इंद्रिय अगर किसी को पैरालिसिस हो गया, कुछ हो गया, कार्य नहीं कर पाएगा, इंद्रिय भी सही होने चाहिए। एक आत्मा है, शरीर है, इंद्रिय, इतना काफ़ी है क्या? नहीं, चेष्टा करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, तो मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेहनत किया तो हो गया क्या? नहीं, आत्मा चाहिए, कर्ता, शरीर चाहिए, अधिष्ठानम, कारणम का मतलब है इंद्रिय होने चाहिए सही। उसके बाद चेष्टा, कार्य भी करना चाहिए, पर उसके साथ साथ पांचवा का कृपा होनी चाहिए, दैव। जब तक भगवान का कृपा नहीं होता तब तक कुछ भी कार्य सफल नहीं होता। तो हमारी ये वैदिक धारणा है कि अल्टीमेटली हमको प्रयास करना चाहिए, पर अल्टीमेटली हमारा विश्वास होना चाहिए भगवान का इच्छा। जब भगवान की कृपा होगी तभी मैं कार्य करूँगा। इसलिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती जो श्रील प्रभुपाद के गुरु थे, जब भी उनको व्यक्ति कोई उनके शिष्य आके पूछते थे कि आप यहाँ पे आ सकते हैं क्या सत्संग के लिए, तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती हमेशा बोलते थे, इफ़ कृष्णा सो डिजायर्स, अगर भगवान की इच्छा रहेगी तब मैं कर पाऊँगा। तो प्रभुपाद ने भी, जब वो बीमार थे, प्रभुपाद ने ये सिखाया अपने शिष्यों को, आप कृष्णा से प्रार्थना करो, अगर आपकी इच्छा है तो हमारे गुरु को बचाइए, थोड़े और साल जीने दीजिए। तो हमेशा हमारे वोकैबुलरी में ये लैंग्वेज होना चाहिए, हम प्रयास करेंगे पर अल्टीमेटली कृष्ण का जो इच्छा है। महाराज युधिष्ठिर admits this truth in his personal success, and it behooves one to follow the footsteps of a great king and the devotee of the Lord to make life a full success. तो सफलता चाहिए तो भागवतम पढ़ो, यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज से ज़्यादा सफल कौन हुआ? अब पूरे हिस्ट्री इतिहास पढ़ेंगे, युधिष्ठिर से ज़्यादा सफल कोई नहीं था। नंबर 1 राजा था, पूरे दुनिया के सम्राट थे, पत्नी सुंदर, भाई सुनने वाले, झगड़ा कभी नहीं हुआ भाइयों में, सब युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम करते थे, उनका सुनते थे, प्रजा युधिष्ठिर का पालन करता था। जितने भी बड़े बड़े शत्रु हैं उन सबको युधिष्ठिर महाराज ने पराजित कर दिया। इतना सब कुछ मिला, सफलता मिला युधिष्ठिर को, पर युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे उनके सीक्रेट बता रहे हैं, सफलता का सीक्रेट, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का राज क्या है? क्या है? कृष्ण की अनुग्रह, कृष्ण की कृपा। तो इसलिए अगर किसी को सफल बनना भी है ये दुनिया में, तो युधिष्ठिर जैसे महान राजा और भक्त के पद पे चलना है। If one could achieve success without the sanction of the Lord, then no medical practitioner would fail to cure a patient. अगर कोई बोलेगा अरे भगवान कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, तो अगर कोई डॉक्टर है अपने प्रयास से कोई मरीज को ठीक करेगा क्या? नहीं हो सकता है। अभी कोरोना चल रहा है, कितने सारे डॉक्टर हैं मरीज को ठीक कर पा रहे हैं, उनके हाथ में नहीं है। तो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, MD, MD कुछ तो करते हैं, पर वो भी जब बहुत सीरियस केस होता है उनके रिश्तेदारों को बोलते हैं मेरे हाथ में नहीं है, मैं प्रयास करूँगा, पर भगवान की अनुग्रह होगी तभी हो सकता है। तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमको घमंड करके कुछ मतलब नहीं है, अल्टीमेटली भगवान ही करने वाले हैं। Despite the most advanced treatment of a suffering patient by the most up-to-date medical practitioner, there is death. And even in the most hopeless case, without medical treatment, a patient is cured astonishingly. तो अगर प्रयास ही सब कुछ है, तो बहुत बार होता है कि सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है, दुनिया का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल, और जो डॉक्टर है ट्रीट कर रहा है दुनिया का नंबर 1 डॉक्टर है, फिर भी पेशेंट जो है मर जाता है। और बहुत बार हो जाता है कि जब पेशेंट का कुछ होप ही नहीं है, सब डॉक्टर बोलते हैं इसका कुछ नहीं हो सकता, पर ऐसा पेशेंट बच जाता है, ट्रीटमेंट कुछ लेता नहीं, बच जाता है। इसका मतलब है हम प्रयास कर रहे हैं पर करने वाले कृष्ण हैं। मैं एक डॉक्टर के क्लिनिक पे गया था, वहाँ पे लिखा है आई ट्रीट बट ही क्योर्स, मैं ट्रीट करूँगा पर ठीक करने वाला वो है, हम नहीं हैं। Therefore, the conclusion is that God's sanction is the ultimate cause for all our happenings, good or bad. तो इसलिए इसका कंक्लूजन है कि भगवान का जो अनुमति है उससे ही हमारी ज़िंदगी में कार्य होता है। अच्छा बुरा जो भी होता है हमारी ज़िंदगी में भगवान के अनुमति से ही होता है। Any successful man should feel grateful to the Lord
फॉर ऑल ही हैज़ अचीव्ड। इसलिए जब व्यक्ति के ज़िंदगी में सफलता आती है, उसको बहुत कृतज्ञता महसूस करना चाहिए कि भगवान ने दिया है मुझे। घमंड कभी नहीं होना चाहिए मेरे वजह से। तो भक्त का दृष्टिकोण होना चाहिए। जैसे युधिष्ठिर महाराज दिखा रहे हैं, कितना सुंदर युधिष्ठिर महाराज का हृदय है। जब कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ, किसने युद्ध कराया? कृष्ण ने युद्ध कराया। युधिष्ठिर महाराज को बिल्कुल इच्छा नहीं था, कृष्ण ने उनको बोला युद्ध करो, इन्होंने किया। पर युद्ध का जो जिम्मेदारी है लोगों को मारने का, युधिष्ठिर को लगा मेरा जिम्मेदारी है, मैं लोगों को दर्द दे रहा हूँ, कष्ट आ रहा है मेरे गलती की वजह से। हाँ, मैंने पाप किया है इसलिए मेरे जिंदगी में कष्ट आ रहा है। पर जब सफलता आते हैं वो क्या बोल रहे हैं? कृष्ण की अनुग्रह है, मैंने कुछ किया ही नहीं, कृष्ण दे रहे हैं। तो ये भक्त का दृष्टिकोण है। जब कठिनाई आती है उसको लगना चाहिए मैंने बहुत पाप किया है इसकी वजह से आ रहा है। पर जिंदगी में जब सफलता आता है उसको लगना चाहिए कि कृष्ण की कृपा है, मेरे वजह से कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसा जब धारणा रहेगा, मनस्थिति रहेगा, तब भक्त का प्रगति बहुत जल्दी होगा। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे हमको सिखा रहे हैं कि कैसे हमारा जिंदगी देखने का तरीका होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए। तो हम टेक्स्ट 10 से आज शाम को कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।